अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फर्स्ट लेक्चर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला लेक्चर है, तो आज के लेक्चर में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ बेसिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं। द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज, properties, compositions, methods of preparation, chemical reactions and uses and applications स्टडी करते हैं। The study of organic compounds is called organic chemistry। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड्स होते हैं, कौन से कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। इनिशियली ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। बिफोर 1829 इनिशियली ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स। ऐसे कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हासिल होते थे, इनको क्या कहते थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ये नेम दिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ दियर सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ दियर ओरिजिन, कि ऐसे कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स से हासिल होते हैं, प्लांट एंड एनिमल से हासिल होते थे, तो इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते थे। फॉर एग्जाम्पल, ये बोर्ड पे आप लोगों को कुछ कॉमन एग्जाम्पल नज़र आ रहे हैं, कुछ कंपाउंड के एग्जाम्पल नज़र आ रहे हैं। जैसे कोकेन हो, कोका प्लांट के लीव्स से असर होता है। आप लोग जानते हैं कि कोकेन एज अ ड्रग भी यूज़ होता है। नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और सेंट्रल यूरोप में वाइडली ये एज अ ड्रग भी यूज़ होता है। ये मेडिसिन भी है, एज लोकल एनेस्थेटिक मेडिसिन के तौर पर भी यूज़ होता है। तो कोकेन जैसे कोका प्लांट के लीव से हासिल होता है। एस्प्रिन जो पेन किलर है, जिसको आप लोग एस्प्रिन कहते हैं, वेलो प्लांट के बाहर से हासिल होता है। केपिन हमारे पास टी लीव्स में होता है। इसी तरह जो एनिमल प्रोडक्ट्स है, मीट, एग्स, मिल्क, हनी एट्सेट्रा, इनमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स होते हैं। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सारे के सारे कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स, प्लांट और एनिमल से हासिल होते थे, तो इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते थे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ये नेम क्यों दिया गया था? ऑन द बेसिस ऑफ दियर सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ दियर ओरिजिन। द वर्ड ऑर्गेनिक लिटरली मीन्स डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। ऐसे कंपाउंड जो ऑर्गेनिज्म से हासिल होते थे, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स, प्लांट एंड एनिमल से हासिल होते थे, तो इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते थे। बर्जीलियस वाज अ स्वीडिश केमिस्ट। इन 1809 उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी पेश किया था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड ओनली इनसाइड द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वाइटल फोर्स थ्योरी ये बताता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में बनते हैं। सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एनिमल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लेबॉर्ट्री में नहीं बना सकते। सिर्फ ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में बनते हैं, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में बनते हैं बाई नेचुरल फोर्सेज हो। सिर्फ कुदरती कुव्वत हो, सिर्फ गॉड के पास ये स्किल और कुव्वत है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकता है। इनको हम लेबॉर्ट्री में कभी नहीं बना सकते। ये था वाइटल फोर्स थ्योरी जो 1809 में बर्जीलियस ने दिया था, स्वीडिश केमिस्ट। But later on in 1829, a German chemist Friedrich Wöhler for the first time prepared an organic compound urea from an inorganic salt, ammonium cyanate, a solid colorless salt, ammonium cyanate से उन्होंने for the first time एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया तैयार किया। तो उन्होंने ये साबित किया फ्रेडरिक वूलर ने कि नई ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ कुदरती ताकत से, सिर्फ इनसाइड द लिविंग सेल, सिर्फ इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बनते, बल्कि इनको हम लेबॉर्ट्री में भी तैयार कर सकते हैं। सो वाइटल फोर्स थ्योरी वाज रिजेक्टेड एंड द वर्ड ऑर्गेनिक, जिसका लिटरली मतलब था कि डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, आल्सो लॉस्ट इट्स ओरिजिनल सिग्निफिकेंस, क्योंकि हमने लेबॉर्ट्री में भी तैयार किया। The word organic also lost its original significance and the definition of organic compound was shifted from its source origin to its composition। कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन मौजूद होता है, इनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, एक्सेप्ट कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, कार्बाइड एटसेट्रा। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड एक्सेप्ट कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बोनेट्स जिनमें सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम पोटाशियम कार्बोनेट एटसेट्रा। इस तरह बाइकार्बोनेट्स में भी सारे के सारे बाइकार्बोनेट जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाशियम बाइकार्बोनेट्स, कार्बाइड भी सोडियम कार्बाइड, मैग्नीशियम कार्बाइड एटसेट्रा। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में शामिल नहीं है। इनके अलावा जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स थे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में शामिल है।
ये क्यों नहीं शामिल है? क्योंकि इनके कैरेक्टरिस्टिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे होते हैं। इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड के होते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे नहीं होते। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न टर्मिनोलॉजी, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डिफिनीशन, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे डिफाइन करते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, इनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन में अगर हाइड्रोजन एटम हो, किसी और एटम या ग्रुप ऑफ एटम पर रिप्लेस हो जाए, हाइड्रोजन एटम को हेलोजन एटम पर रिप्लेस हो जाए, या OH ग्रुप है या COOH ग्रुप है या SH ग्रुप है या NH2 ग्रुप पे रिप्लेस हो जाए, तो ऐसे कंपाउंड को फिर हम कहते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स एंड दियर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन्स और इनके डेरिवेटिव्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। एंड स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड दियर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का तो आप लोगों को पता चल गया। अब दूसरा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्स क्या है? नेचुरल सोर्स में इनके आता है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड डेड बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड डायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते हैं, जैसे कि सेलुलोज हो गया, शुगर हो गया, सेलुलोज, शुगर, स्टार्च, सिल्क, वूल, प्रोटीन, फैट्स, ऑयल एट्सेट्रा। ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो डायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एनिमल से हासिल होते हैं। इसी तरह बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स के डेड बॉडीज से हासिल होते हैं, जो कभी जिंदा थे, मिलियंस ऑफ ईयर बिफोर जिंदा थे, लेकिन जब ये ज़मीन में दब गई तो ड्यू टू हीट एंड प्रेशर ये कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गए। तो इनसे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल होते हैं। जैसे कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन अगर आप लोग कर ले, कोल को इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करें तो ये कोक और कोलतार में कन्वर्ट हो जाता है। मोर देन 200 का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डायरेक्टली एसोसिएटेड फ्रॉम कोलतार। और यही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फर्दर ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं स्टार्टिंग मटेरियल पर फार्मिंग फर्दर यूजफुल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, जैसे परफ्यूम्स हो गया, ड्रग्स हो गया, डाइज एट्सेट्रा। इस तरह पेट्रोलियम भी हमारे पास मिक्सचर होता है कई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। पेट्रोलियम की जब हम फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो इनसे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अलग हो जाते हैं। इनसे हम LPG अलग करते हैं, या जो गैसोलीन हो गया, या पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, ये सारे के सारे जो किससे अलग होते हैं? पेट्रोलियम से हासिल होते हैं। इसी तरह नेचुरल गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन। इनमें 85% मीथेन होता है, बाकी इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एट्सेट्रा होते हैं। सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज है। सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनके नेचुरल सोर्सेज के अलावा हम सिंथेटिक लेबॉर्ट्री में तैयार करते हैं, जैसे कि यूरिया हम अमोनियम साइनाइड से बना सकते हैं। इस तरह कई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो हम सिंथेटिकली लेबॉर्ट्री में या इंडस्ट्रीज़ में तैयार करते हैं। तो ये हो गए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज। हो सिंथेटिकली हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं? क्योंकि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कुछ यूजफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे हैं जो जिनके सिंथेटिक कंपाउंड की जो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं वो नेचुरल से सुपीरियर होते हैं, जैसे सिंथेटिक डाइज आर सुपीरियर देन नेचुरल वन। और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता और वो हमारी ज़रूरत होती है, हम सिंथेटिकली प्रिपेयर करते हैं। तो अब आते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सबसे पहला पॉइंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो कंपोजिशन है, कार्बन इनका मेन कंस्टिट्यूएंट होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंबस्टेबल होते हैं, इनकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होती है, वोलेटाइल इन नेचर होते हैं। और सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें, नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है, तो बॉन्ड नॉन पोलर होता है। स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो हाई टेम्परेचर पर ये डिकम्पोज हो जाते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स में, लेस स्टेबल होते हैं। प्योर स्टेट और सॉल्यूशन दोनों में पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। सोर्स की अगर बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म या डेड बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की, इनके सोर्स से मेन रेट ऑफ रिएक्शन इनका स्लो होता है, रिक्वायर्ड स्पेसिफिक कंडीशंस हो। डेली लाइफ यूजेस की अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें, हम इनको एज अ फूड यूज़ करते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ऑयल एट्सेट्रा हम एज अ फूड यूज़ करते हैं। सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। क्लोथिंग जैसे वूल हो गया, काटन हो गया, रेयान हो गया, निलान हो गया, डेखरान हो गया, सारे फाइबर हम एज क्लोथिंग यूज़ करते हैं। शेल्टर हो जैसे वुड हम एज ए शेल्टर यूज़ करते हैं। पावर एंड ट्रांसपोर्टेशन हो, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम हो, कोल एट्सेट्रा और पेट्रोलियम प्रोडक्ट एट्सेट्रा सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। मेडिसिन एंड ड्रग्स हो,
जैसे कि ये इधर हमने डिस्कस किए कोकेन, एस्प्रिन, केपिन, ये सारे मेडिसिन एंड ड्रग्स हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इंसेक्टिसाइड्स और इंसेक्ट्स को मारने के लिए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ करते हैं, डीडीटी वगैरह। हार्मोन्स एंड स्टेरॉइड कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। विटामिन एंड एंजाइम भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। एंटीसेप्टिक्स, जीरासिम कुशदयात और इनेस्थेटिक्स, इनेस्थीजिया के लिए जो मेडिसिन यूज़ होते हैं सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। पिगमेंट एंड डाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। पेपर एंड इंक, परफ्यूम्स एंड फ्लेवर, प्लास्टिक, रबर, रेजन, प्रोपेलेंट एंड एक्सप्लोसिव, सोप एंड डिटर्जेंट्स और हर्बिसाइड्स जो फसलों से एक्स्ट्रा इजाफी गैर ज़रूरी जड़ों बूटियाँ मारने के लिए अद्वियात, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ डेली लाइफ यूजेस है। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है।